हेलो व्यूअर्स। मैं आज आपको लर्नर्स के बारे में बताऊंगी कि कितने टाइप के लर्निंग कितने टाइप की होती है और लर्नर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ये तो हम सभी को पता है कि लर्नर चार टाइप के होते हैं। एक होता है विजुअल लर्नर, दूसरा होता है ऑडिटरी, तीसरा होता है रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स और चौथा होता है काइनेस्थेटिक लर्नर्स। तो जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को इमेजेस हो गया, डायग्राम हो गया, मैप हो गया, फ्लो चार्ट्स हो गया, उसको देखकर सीखते हैं। वैसे ही जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को मतलब सुनकर सीखते हैं। वैसे रीडिंग एंड राइटिंग करके जो किसी चीज़ को सीखते हैं वो इसमें आते हैं। और जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं वो किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके, छू कर, टच करके, किसी चीज़ को डूइंग मतलब किसी काम को करके, प्रैक्टिस करके, हैंड्स ऑन मतलब उनके हाथों से वो कोई काम करते हैं और उस तरह से मतलब सीखते हैं। तो ये हो गए हमारे लर्नर्स। अब मैंने इसमें एक चीज़ ऐड करी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि विजुअल लर्नर्स के लिए क्या क्या स्कोप होते हैं, वैसे ऑडिटरी के लिए, रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स के लिए और काइनेस्थेटिक के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो जैसा कि इन चारों लर्नर्स में जो सबसे सुपीरियर लर्नर्स होते हैं वो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, क्योंकि बाकी लर्नर्स तो सिंपल प्रोसेस के थ्रू लर्निंग करते हैं, लेकिन जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लर्निंग करते हैं। मतलब वो ज़्यादा फास्ट होते हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं और किसी भी जो एडवर्स कंडीशन होती है उसमें एडजस्ट होने के लिए ज़्यादा कैपेबल होते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि क्या क्या कर सकते हैं वो, तो सोशल लर्नर्स होते हैं, वो सॉलिटरी, लॉजिकल होते हैं। मतलब जो काइनेस्थेटिक है उसकी स्पेशलिटी दी हुई है इसमें। अब जैसे ऑटोमोटिव टेक्नीशियन बन सकते हैं वो, डायग्नोसिंग एंड रिपेयरिंग मैकेनिकल सिस्टम यूजिंग स्पेशलाइज हेड्स ऑन टूल्स। फिर इलेक्ट्रीशियंस हो सकते हैं, HVAC टेक्नीशियन हो सकते हैं, असेंबलिंग एंड रिपेयरिंग क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट्स इन द वेरिड फिजिकल एनवायरनमेंट। कारपेंटर या वेल्डर हो सकते हैं। फिजिकल या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकते हैं वो, मतलब कि जो ऐसे काम होते हैं जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, मतलब इस तरह से, सर्जन हो गया, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, डेंटिस्ट हो गया। इसके अलावा शेफ़ बन सकते हैं वो, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में काइनेस्थेटिक लर्नर्स को देखा हुआ है, तो मुझे पता है कि वो लोग कैसे होते हैं। अब जो मैं तो जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं तो जो ऊपर के लर्नर्स है ऑडिटरी, विजुअल एंड रीडिंग एंड राइटिंग में, उनमें आती हूँ। लेकिन जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं मैंने उन्हें देखा हुआ है अपने आसपास, तो मैं उनके बारे में बता रही हूँ कि वो किस टाइप के होते हैं। तो इसलिए अगर हो पाए तो हमें काइनेस्थेटिक लर्नर बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो हम कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं जगह हमें सफलता नहीं मिल पाती है, किसी किसी कोई कोई एरियाज़ ऐसे भी होते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे उसमें, बजाय कि उसको सिंपली हम लें। या फिर हमें ऐसी कुछ, जैसे आपने उसके बारे में, इकिगाई के बारे में सुना होगा, तो उसमें क्या होता है, अपना इकिगाई ढूंढो। तो सबसे पहले आप अपना इकिगाई ढूंढो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। मतलब आपको, अगर आप विजुअल लर्नर हो तो आप क्या अच्छा कर सकते हो, आप ऑडिटरी लर्नर हो तो आप क्या अच्छा कर सकते हो, आप रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स हो तो क्या अच्छा कर सकते हो, और आप काइनेस्थेटिक लर्नर्स हो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। तो आप इस तरह से अपना इकिगाई मतलब अपना पैशन, जो भी आप, जिसमें भी आप बेस्ट हो वो ढूंढो और फिर उससे करो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।